आवाज जनता की। नमस्कार, मैं तृप्ति सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। यूपीएससी को दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में शुमार किया जाता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ संघर्ष की नहीं बल्कि एक माँ के अद्भुत त्याग की मिसाल है। बिहार के गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा ने हाल ही में अपने जिंदगी का एक ऐसा किस्सा बताया जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। गोपालगंज के जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि वे अपने तीनों भाई बहनों में पढ़ाई के मामले में सबसे कमजोर थे। पिता डीआईजी थे, लेकिन उनकी असली प्रेरणा उनकी मां थी, जो पढ़ी लिखी नहीं थी पर बेटे के सपनों को पढ़ने का हुनर जरूर रखती थी। गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा की कहानी उतनी ही सादा है जितनी गहराई से भरी हुई है। एक कार्यक्रम में वे मंच पर आए और छात्रों को मोटिवेट करने की बजाय अपने जीवन का सबसे निजी अध्याय खोलकर रख दिया। उन्होंने कहा कि बचपन में वे अपने तीनों भाई बहनों में सबसे कमज़ोर थे, पढ़ाई में कमज़ोर लेकिन सपनों में कभी कमी नहीं थी। पिता डीआईजी थे, घर में अनुशासन था, माहौल था, शिक्षा थी, लेकिन उनकी सफलता की असली इंजन उनकी माँ थी, जो पढ़ी लिखी भी नहीं थी। फिर वे रुके और धीमी आवाज़ में बोले, जब मैं रात के 2-3 बजे तक पढ़ता था, मेरी माँ मेरे पास बैठकर स्वेटर बुनती थी। मैं किताबों में खोया रहता था और वो अपने धागों में, लेकिन जब तक मैं जागता था वो भी नहीं सोती थी। उस पल सभागार में ऐसी चुप्पी छा गई मानो हर किसी को अपनी माँ की याद आ गई हो। उन्होंने बताया कि यूपीएससी की तैयारी सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि एक लंबी यात्रा है। इस यात्रा में बुद्धिमानी से ज़्यादा ज़रूरी है अनुशासन, निरंतरता और परिवार का साथ। उन्होंने कहा कि हर साल लगभग 40,000 गंभीर अभ्यर्थी आईएएस बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन सफलता सिर्फ करीब 700 को मिलती है, यानी हर 57 कोशिशों की सिर्फ एक सफलता। और फिर उन्होंने वो बात कही जिसे हर छात्र और अभिभावक को समझना चाहिए। कमज़ोर छात्र भी यदि अनुशासन के साथ पढ़े तो यूपीएससी भी उसके लिए दूर नहीं है। इसके बाद उन्होंने माता पिता के नाम एक बड़ी अपील की। बच्चे पढ़ रहे हों तो उन्हें मोबाइल फ़ोन से दूर रखें। माता पिता में से कोई एक पढ़ाई के दौरान बच्चे के साथ बैठे। बच्चे अकेले हो तो उनका ध्यान आसानी से भटक जाता है, लेकिन माँ बाप की उपस्थिति बच्चों में अनुशासन और एकाग्रता पैदा करती है। उन्होंने कहा, मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया नहीं, उन्होंने मुझे अनुशासन सिखाया। यह अनुशासन मुझे आईएएस तक लेकर आया। यह कहानी यह नहीं बताती कि सफलता कैसे मिलती है, यह कहानी बताती है कि सफलता के पीछे कौन खड़ा होता है। एक माँ जो पढ़ नहीं सकती लेकिन अपने बच्चे का भविष्य लिख देती है। एक माँ जो गणित नहीं जानती लेकिन उसके त्याग की गणना पूरी जिंदगी संभव नहीं। एक अनपढ़ माँ का त्याग और बेटे का आईएएस बनने का सपना। यह कहानी सिर्फ प्रेरणा नहीं, एक याद दिलाने वाला सच है कि सपनों को शब्दों की जरूरत नहीं होती, उसके पीछे खड़े लोगों की जरूरत होती है। मैं तृप्ति सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। धन्यवाद। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.